हाय एवरीवन। क्या आपको पता है एक्सेल में कुछ नए फॉर्मूलाज आए हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। और बिलीव मी, अगर आपने इनका यूज़ कर लिया ना तो डेटा हैंडल करना इतना इजी हो जाएगा कि आप सोचोगे ये फॉर्मूलाज पहले क्यों नहीं थे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 5 नए ऐसे एक्सेल फंक्शंस जो 2024 टू 25 अपडेट के बाद सबसे यूजफुल और टाइम सेवर हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स गो फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे कौन से नए फॉर्मूलाज आए हैं 2024 टू 25 अपडेट के बाद। ये देखिए, ये कुछ न्यू फॉर्मूलाज हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नए फॉर्मूलाज आए हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 ही फॉर्मूलाज कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखना। न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक शेयर किए बिना मत जाना। और कमेंट में मुझे बताना कि ये फॉर्मूलाज आपने पहली बार सुने हैं या फिर आप इन्हें यूज़ कर चुके हो। तो सबसे पहला है मेरा वी स्टैक। तो सबसे पहला जो आज हम फॉर्मूला करने वाले हैं वो है वी स्टैक। तो वी स्टैक का काम क्या है? बेसिकली वी स्टैक का काम है डेटा कंबाइन करना, बट वर्टिकल मोड में, वी लुकअप की तरह। तो अगर आपके पास 2 या ज़्यादा टेबल्स हैं और उन्हें एक एक करके आपको नीचे मर्ज करना है, एक के नीचे एक, कुछ इस तरह से, तो ये फॉर्मूला आपका टाइम सेवर है। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं कि इमेजिन जब आपके पास मंथली डेटा है और आपको उस मंथली डेटा को कंबाइन करना हो, तो सोचो कितना टाइम बचेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा तब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करते हैं एच स्टैक की। एच स्टैक क्या है आपका? ये समझ लो कि वी स्टैक का भाई है। जैसे वी लुकअप और एच लुकअप होता था, वैसे ही वी स्टैक और एच स्टैक है। वी स्टैक आपका वर्टिकल मोड पे काम करता है और एच स्टैक आपका हॉरिजॉन्टल मोड पे काम करता है। तो सिंपल, ये हॉरिजॉन्टली मर्ज करता है जब आपको एक ही रो के डेटा को साइड बाय साइड करना हो। तो कंपेयर करने के लिए या फिर कंबाइंड रिपोर्ट बनाने के लिए दिस फॉर्मूला इज परफेक्ट। थर्ड फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। थर्ड फॉर्मूला होगा हमारा टेक। तो ये क्या काम करता है? टेक फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट टॉप और बॉटम डेटा। मतलब कि ये किसी टेबल के टॉप या बॉटम रोज को इंस्टेंटली निकाल के देता है। अगर आप इसको सॉर्टिंग के साथ यूज करेंगे, मींस असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो आपके टॉप परफॉर्मर्स सेकंड्स में रेडी हो जाएंगे। अब आता है एक थोड़ा सा यूनिक फॉर्मूला जिसका नाम है रैप रोज। तो ये एक लॉन्ग सिंगल रो को मल्टीपल रोज में रैप कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है रैप रोज। तो लेआउट बनाने में या फिर प्रिंटेबल फॉर्मेट रेडी करना हो अगर आपको, तो ये आपका फॉर्मूला उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उसके बाद फाइनली माय फेवरेट एंड एडवांस्ड फॉर्मूला, सबसे एडवांस्ड फॉर्मूला है ये, जिसका नाम है रिड्यूस। तो इसका काम क्या है? कस्टम कैलकुलेशन करने का विद लैम्डा फॉर्मूला। तो ये कभी भी सिंगल बेस पर काम नहीं करता, ये अपने साथ एक फॉर्मूला और लेके चलता है जिसका नाम है लैम्डा। मतलब कि अगर आपको कस्टम कम्युलेटिव लॉजिक लिखना है, अगर आपको कस्टम कम्युलेटिव लॉजिक अगर आपको चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट, डिफरेंस, प्लस माइनस, रनिंग टोटल, एनीथिंग, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो ये थे एक्सेल के 5 नए एरे फॉर्मूलाज जो 2025 में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी फॉर्मूला पहली बार सुना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो शिफ्ट हो जाते हैं अपने एक्सेल की ओर। तो मेरे पास यहाँ पर 2 डेटास हैं, सपोज जनवरी का सेल्स डेटा और फरवरी का सेल्स डेटा, जिसमें है नेम, प्रोडक्ट, सेल्स, सेम एज फॉर फरवरी सेल्स डेटा। तो मेरे पास यहाँ पर जनवरी और फरवरी का सेल्स डेटा है। अब क्या करना है मुझे? दोनों मंथ्स का डेटा एक ही टेबल में मुझे क्या करना है? कंबाइन, वो भी बिना कॉपी पेस्ट किए। अगर मुझे ये नए फॉर्मूलाज नहीं पता होते तो मैं कॉपी पेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करती,
राइट। बट अब मेरे पास ये न्यू फॉर्मूलाज आ चुके हैं, तो देखिए इनका मैजिक कि कैसे ये अपना मैजिक करते हैं और हमारा टाइम सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आपको पता ही है, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था वी स्टैक का फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वी स्टैक का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है इसमें, अब ये जो सिंटेक्स है इसे फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले देना है हमें एरेज। तो एरे क्या रहेगा मेरा, टेबल 1, क्योंकि मुझे टेबल 1 को कॉमा एंड टेबल 2 को दोनों को कंबाइन करना है। तो टेबल 1 को मैंने सेलेक्ट कर दिया कॉमा करके, टेबल 2 को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जनवरी एंड फरवरी अब मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं प्रेस करूंगी एंटर। ये देखिए नेम आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए एंड सेल्स आ गए। ये देखिए इस टाइप से मैंने यहाँ पर हेडलाइंस भी यहाँ पर सेलेक्ट कर रही थी। अगर आप हेडलाइन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपका हेडलाइन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए ये आपका टेबल जो है कंबाइन हो चुका है। तो था ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो दोनों टेबल्स कंबाइन होकर एक लिस्ट बन गए अब यहाँ पर। तो बस, तो आपने देखा बस एक फॉर्मूले से दोनों टेबल्स मर्ज हो गए और ये रिपोर्ट बनाते वक्त बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अभी तो ये शॉर्ट डेटा था, बट अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लार्ज डेटाज आते हैं। आई एम श्योर कि आपके पास भी बहुत सारे लार्ज डेटाज आते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा पे ही हमारा जो एक्सेल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वर्क करने में। तो जब ऐसे लार्ज डेटाज हैं और उनको मुझे कंबाइन करना होता है तो कॉपी पेस्ट हम यूज़ करते हैं एंड कुछ और फॉर्मूलाज भी हम यूज़ करते हैं। को जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट दिस फॉर्मूला इज़ अमेजिंग, यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एच स्टैक। जैसे कि मैंने बताया वी स्टैक का ही भाई एच स्टैक करने वाले हैं हम। तो एच स्टैक क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम एच स्टैक का। सेम ऐसे ही टेबल 1, अब टेबल 2 को सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये देखिए इतना ज़्यादा अमेजिंग फॉर्मूला है एच स्टैक भी इस टाइप से। तो अब मान लो मुझे जनवरी और फरवरी के सेल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने थे, तो दोनों का डिफरेंस देखना तो मैं अब इजीली यहाँ से देख सकती हूँ। अगर मेरे पास सेम यही डेटा शीट 1 से लेकर शीट 2 में होता तो मुझे बार बार शीट 1 एंड शीट 2 को जंप करते रहती, राइट। बट अब मैंने इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो जब कंबाइन हो जाती है लार्ज डेटा शीट तो कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब दोनों मंथ्स के नाम, प्रोडक्ट और सेल्स के साथ डेटाज आ चुके हैं, परफेक्ट फॉर कंपैरिजन रिपोर्ट। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल मोड। तो अब थर्ड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो मेरा फॉर्मूला है वो है टेक। तो अब क्या करना है कि टेक का फॉर्मूला क्या था, टेक क्या करता है, गेट टॉप परफॉर्मर्स। तो टॉप परफॉर्मर को ये लेता है कि मीन्स सपोज क्या करना है मुझे, एग्जाम्पल लेते हैं। अब मुझे अपने टॉप 3 सेल्स चाहिए कि किसने सबसे ज़्यादा सेल्स की है। मीन्स ये कैलकुलेट नहीं करेगा, टॉप से काउंट करेगा। तो ये करते हैं। तो इक्वल्स टू टेक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। अब मैंने एरे दिया कि मुझे इसमें से देखना है कॉमा टॉप 3 सेल्स। तो 45, 30, 52 आना चाहिए। ये देखिए वही आया सेम। तो ये है आपका टॉप 3 सेलर्स इंस्टेंटली आपका रेडी हो चुके हैं। तो ये है आपका टेक फॉर्मूला जो कि इंस्टेंट एक्शन लेता है। फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा यूनिक, जिसका नाम है रैप रोज। रैप करने का काम मींस कन्वर्ट करेगा लॉन्ग लिस्ट डेटा को रोज में, लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट में बनाना है अब हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ नंबर्स इस टाइप से। अब इसे थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये ले लिया मैंने, यहाँ पर लिस्ट ले ली, लॉन्ग लिस्ट ले ली। अब मुझे क्या करना है, इनको रोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मान लो मेरे पास एक सिंगल लिस्ट है जो कि ये 1 से लेकर 14 तक मैंने बनाई है और मुझे 3-3 के ग्रुप में इनको अरेंज करना है अब। ठीक है,
तो अब इसे कैसे अरेंज करेंगे, इक्वल्स टू रैप रोज का हम एक सेकेंड रैप रोज का लगाएंगे हम फॉर्मूला। अब हमें वेक्टर देना है, तो वेक्टर क्या होगा हमारा, ये है हमारा वेक्टर कॉमा रैप काउंट, कितने के ग्रुप्स बनाने हैं, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इसने बना दिए 3 के ग्रुप्स। ये देखिए 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। तो अब इसने क्या किया, 3 के ग्रुप में यहाँ पर 4 रोज में आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 रोज में आ चुका है। ये देखिए इस टाइप से। तो ये है हमारा रैप रोज, जो क्या करता है, लॉन्ग लिस्ट को ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम। अब इसका एक और मैजिक मैं दिखाती हूँ कि अभी तो हमारे पास नंबर्स हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या ये टेक्स्ट पे भी काम करता है, तो चलिए इंस्टेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सपोज मैंगो, बनाना, लैपटॉप, मोबाइल। ये देखिए मैं यहाँ पर जो चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट होता जा रहा है। तो देखो कितना इजीली लिस्ट को टेबल फॉर्मेट में इसने बदल दिया है। तो ये था ना काम का। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना काम का है कि हमारे पास ऐसे रैंडम बहुत सारी लिस्ट होती हैं। अब हमें उन्हें ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड करना होता है, तो हमें एक एक करके कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। बट विद द हेल्प ऑफ रैप रोज अब आपका काम हो चुका है आसान। सो मस्ट ट्राई दिस फॉर्मूला। उसके बाद आता है आपका सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, जिसका नाम है रिड्यूस। तो ये क्या करेगा, कस्टम सम विद लॉजिक, मींस लॉजिक के साथ ही काम करेगा। और ये लैम्डा के साथ मिलके कस्टम लॉजिक अप्लाई करता है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। तो चलिए अब हमें इसे स्टार्ट करना है। इसमें एक चीज आपको और बता देती हूँ कि इसमें आप अपनी मर्जी का लॉजिक लिख सकते हो, जैसे कि रनिंग टोटल, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, कुछ भी आपको करना हो। तो एग्जांपल देती हूँ, इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिखा सपोज, एक सेकेंड पहले मैं छोटा सा रैंडम डेटा यहाँ पर बना लेती हूँ, 10 20 30। सपोज मैंने ये रैंडम लिस्ट बनाई है। इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने लगाया रिड्यूस का फॉर्मूला। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया 0 वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। उसके बाद मैंने क्या किया, इनको कर दिया यहाँ से ऐड, कॉमा। अब यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा फॉर्मूला लगाना है। लैम्डा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद मैंने a, b इनिशियल वैल्यू दे दी, पैरामीटर्स दे दिए। अब मैं इसको लॉजिक देती हूँ, क्योंकि ये आपको लॉजिक से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स हमेशा लॉजिक के साथ ही समझ में आता है। तो मैंने दे दिया इफ जो मेरी b वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन होती है 15 के, तो a प्लस b हो जाए, अदरवाइज a ही आंसर रहे। तो इन सारी मैं सिचुएशन को कर देती हूँ क्लोज और प्रेस करती हूँ एंटर। ये देखिए आंसर आ चुका है मेरा 50। अब 50 आंसर कैसे आया, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज थी 10 20 और 30 ये थी। अब रिजल्ट चेक, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इनको और यहाँ पर दे देते हैं इसका रिजल्ट। तो चेक करते हैं। तो 10 मेरा, वेट, तो 10 मेरा 15 से लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पर इसका हमारा 0 ही रहेगा। तो इसको स्किप करते हैं, मीन्स ए ही रहेगा। तो ये के बाद अब हम करते हैं, यहाँ पर 20 है मेरा ग्रेटर देन 15 के, राइट। 20 मेरा ग्रेटर देन 15 के है और 30 भी मेरा ग्रेटर देन 15 के है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको ऐड करना है। तो इक्वल्स टू a प्लस b, ये a प्लस b, एंटर, ये आ गया रिजल्ट। फिर इक्वल्स टू, अब ये हो गया a प्लस दिस इज b, रिजल्ट आ गया 50। सो इजी वर्ड्स। रिड्यूस क्या करता है, अपना खुद का रनिंग कैलकुलेशन करता है, मतलब कि एक्सेल हर रो में जाके आपका लॉजिक रिपीट करता है। जैसे आप मैनुअली हर रो पे एक फॉर्मूला लगाते हो, रिड्यूस उससे ऑटोमेट कर देता है। रिड्यूस फंक्शन एक पावरफुल एक्सेल फॉर्मूला है जो एक एरे में हर वैल्यू पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करता है। मतलब
आप एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हो, फिर एक्सेल हर सेल के साथ आपका लॉजिक अप्लाई करता है। जैसे सम करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर कस्टम रूल लगाना हो, जैसे कि मैंने लगाया, सब पॉसिबल है। तो ऐसे ही लैम्डा जो फंक्शन है वो एक्सेल में आपको अपना खुद का फॉर्मूला बनाने की पावर देता है। जैसे आप किसी लॉजिक को एक नाम देकर बार बार उसे यूज कर सकते हो। तो ये थे कुछ नए एक्सेल के फॉर्मूलाज जो आपको डेली वर्क में सुपर फास्ट बना देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं किस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। तो ऐसे और प्रैक्टिकल एक्सेल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।